बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम अपने स्टडीज़ के सिलसिले को जारी रखे हुए थे और कोशिश कर रहे थे कि अपने व्यूअर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी बीमारियों के बारे में इंफॉर्मेशन दे सके जो हमारी सोसाइटी में ज़्यादा परसिस्ट करती हैं। इसमें हमने डिफरेंट सिस्टम्स को डिस्कस करने की कोशिश की और बहुत सारे सिस्टम्स को हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। अब हम फर्दर इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि दिमाग से रिलेटेड जो ज़्यादा ज़रूरी बीमारियाँ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करें, जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है और जिनको डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि अगर मेंटल इश्यूज़ या न्यूरोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बीमारी जो है वो अल्जाइमर्स डिजीज़ है, जिसको हम डिमेंशिया भी कहते हैं, यानी कि याददाश्त कमज़ोर होना या फिर चीज़ों को भूलने की बीमारी। तो इस बीमारी में अगर हम चलते हैं तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये ओल्ड एजेस में होती है। अंडरलाइंग कोई ना कोई पीछे से पैथोलॉजी चल रही होती है, जैसे कि शुगर का मसला, ब्लड प्रेशर का मसला या और डिफरेंट किस्म के ऐसी बीमारियां होती हैं जो इसको ट्रिगर करती हैं। जेनेटिक फैक्टर्स का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जीन्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ में अपना अमल दरामद करती हैं और ज़्यादातर देखा गया है कि ये फैमिलीज़ में रन करती है बीमारी। और फैमिलीज़ में रन करने की वजह से अक्सर जिन फैमिलीज में बीमारी रन हो रही होती है उनमें आफ्टर 55, 60 या ऑनवर्ड्स ये डिमेंशिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। सिम्टम्स 50 ईयर्स के बाद आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें बंदे को मोटी मोटी चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं, जैसे कोई चीज़ रख के बंदा कहीं भूल जाता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई पर्सन किसी बंदे को कॉल करता है और उसके बाद वो उसके बारे में भूल जाता है कि मुझे किसी ने बुलाया था, या फिर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट को भूलना स्टार्ट करता है। तो इस तरह से ये बीमारी स्टार्ट होना शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी प्रोग्रेस करती है और फिर सीवियर डिमेंशिया या याददाश्त खोने की तरफ चल जाती है। तो इसमें इसकी डिफरेंट स्टेजेस हम इसको इसमें तकसीम करते हैं। और जो देखा गया कि अर्ली स्टेजेस में, जैसे मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेजेस स्टार्ट होना शुरू होती हैं तो पेशेंट बिल्कुल ही अपना ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन जो है वो भी इवन लूज कर जाता है। वो डिसओरिएंटेड हो जाता है विद द टाइम, प्लेस एंड पर्सन, और उसे समझ नहीं लग रही होती कि वो इस टाइम कहाँ पे है, वो क्या कर रहा है और वो किस तरह से आगे अपनी लाइफ को स्पेंड करेगा, या उसकी कोई लाइफ प्लानिंग नहीं होती। और जब ये बीमारी और ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो वो अपनी फैमिली से दूर होना शुरू हो जाता है, सोसाइटी से दूर होना शुरू हो जाता है और सुसाइडल अटेम्प्ट्स की तरफ भी खुदा न खास्ता जा सकता है। सो अगर इस बीमारी को और आगे लेके चलते हैं तो डायग्नोसिस इसका क्लिनिकल है। क्लिनिकली हम इसको डायग्नोस करते हैं। पैथोलॉजी में यह है कि आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से मेमोरी लॉस होना आहिस्ता 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 बढ़ता रहता है। और ये बीमारी को स्टॉप करना, बिल्कुल खत्म करना, ये अभी तक पॉसिबल नहीं हो सका है। हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। कुछ ऐसी अद्वियात हैं, कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनको देने से ये बीमारी जरा स्लो डाउन हो जाती है, लेकिन अगर ये बीमारी आ चुकी है तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस ही करती है। और इस बीमारी में जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि हमने पेशेंट को प्रॉपर हेल्प आउट करना होता है, उसकी केयर करनी होती है, उसको इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली हर तरीके से बूस्टेड रखना होता है। डिफरेंट किस्म की CBTs करनी पड़ती हैं पेशेंट की वेल बीइंग के लिए। उसके साथ हमेशा किसी ना किसी रिलेटिव का, किसी ना किसी बंदे का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो ये सब चीजें साथ साथ लेके चलते हैं, प्लस मेडिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से इस बीमारी की प्रोग्रेशन को हम स्लो डाउन कर लेते हैं। लेकिन मुकम्मल इलाज इस बीमारी का अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका, क्योंकि ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। इसको जस्ट स्लो डाउन किया जा सकता है, मुकम्मल तौर पे क्योर नहीं किया जा सकता। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अल्जाइमर्स डिजीज। आइंदा भी हम न्यूरोलॉजी के लेक्चर्स को लेके चलेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको ब्रेन से मुतालिक और भी बीमारियों के बारे में आगाही फराहम करें। तो स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।